दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अपने चैनल पे 3 नए प्लेलिस्ट ऐड करने वाले हैं, जिनमें से एक है जंगल अपडेट्स। तो इस नई सीरीज़ की पहली वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ आ चुका हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी इस सीरीज़ की शुरुआत एक बहुत ही बुरी खबर से हो रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। खबर ये आ रही है कि 15 जुलाई की मॉर्निंग यानी कि करीब 3 से 4 बजे के बीच 3 टाइगर कब्स यानी कि 3 बाघ शावक एक ट्रेन से टकरा गए और वहीं एक नाली में जा गिरे। और इस हादसे में एक मेल कब यानी कि नर शावक की मौत भी हो गई। यह बाघ शावक लगभग 9 महीने के थे, जिसमें से नर शावक की मृत्यु हो गई और बाकी 2 मादा शावक यानी कि फीमेल कब्स गंभीर रूप से इंज्योर्ड हैं और ना खड़े होने के और ना ही चलने की हालत में हैं। यह खबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई और जैसे ही उन्हें यह खबर मिली तो वन विहार की तरफ से और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ओर से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स तुरंत उस साइट पे पहुंचे और उन टाइगर्स को रेस्क्यू करने के लिए। जहां उस नर शावक को रेस्क्यू किया गया, उसकी बॉडी को रेस्क्यू किया गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन असल दिक्कत आई उन मादा शावकों को रेस्क्यू करने में, क्योंकि जब तक वो पहुंचे तब तक उस घटना स्थल पे उन बाघ शावकों की मां भी आ चुकी थी। और उस टाइग्रेस के वहां पहुंचने से उन दोनों फीमेल कब्स को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो फीमेल टाइग्रेस वहीं अपने बच्चों के पास बैठ गई और उनके घाव को चाट कर साफ करने की कोशिश करने लगी। और जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वहां जाने की कोशिश करते तो वहां वो गुर्राने लगती। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की माने तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा उन शावकों के नज़दीक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कई बार कोशिश की पर 15 जुलाई को सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, ये जो घटना है ये बुदनी मिडघाट सेक्शन के बीच में हुई है, जो कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है। ये ट्रेन लाइन रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच से होते हुए जा रही है। और गौरतलब ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में अब तक 25 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। अगली सुबह यानी कि 16 जुलाई को फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने फिर से कोशिश की और इस बार टाइग्रेस वहां पे ना होने के कारण उन्हें सफलता मिली। वो 15 जुलाई की रात में भी कोशिश करने लगे, लेकिन रात के वक्त और ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि उन शावकों को उन्हें स्ट्रेचर पे 2 किलोमीटर दूर लाना था जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ थीं। इसीलिए उन्होंने रेलवे ऑफिशियल्स की मदद ली और 16 तारीख को एक स्पेशल ट्रेन की अरेंजमेंट की गई, जहाँ पे एसी कोच में उन दोनों शावकों को ले जाया गया और उसी ट्रेन से ही उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। इन दोनों शावकों को भोपाल के वन विहार ले जाया गया और वहाँ उनकी ट्रीटमेंट की गई। लेकिन दोनों ही शावक ना उठने और ना चलने के कंडीशन पे थे, इसलिए ट्रैंकुलाइज़र के असर कम होने का इंतज़ार किया जाने लगा ताकि वो समझ सके कि असल में उनकी इंजरी कितनी गहरी है। एक्सरे रिपोर्ट से ये पता चला कि उन दोनों ही टाइग्रेस को स्पाइनल कॉर्ड पे और पेल्विक गिर्डल पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, जिसके कारण वो उनका पिछला हिस्सा बुरी तरीके से पैरालाइज हो चुका था और उसी कारण से ना वो चलने की कंडीशन पे थे और ना ही खड़े होने के कंडीशन पे, और उसी तरीके से उनकी ट्रीटमेंट शुरू की गई। लेकिन राहत की खबर ये है कि अभी इन दोनों ही फीमेल कब्स की हालत स्थिर बताई जा रही है, जहाँ पे उन 2 में से एक कब्स ने खाना भी खाया और अभी उनकी हालत पहले से बेहतर है। लेकिन अभी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ही रखा जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके हिसाब से ही
आगे की स्ट्रेटजी फाइनलाइज की जाएगी। अगर वो चलने की हालत में नहीं रहे तो उनको वन विहार में ही रखा जाएगा, लेकिन अगर वो स्वस्थ हुए और रिकवर कर गए तो उन्हें वापस उनकी माँ के पास छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, बुदनी मिड घाट सेक्शन जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो एक काफ़ी बिजी लाइन है, और ये ट्रैक रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कि जल्द ही टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने वाले हैं, वहाँ से गुजरता है। और यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस सेक्शन में टाइगर्स और लेपर्ड्स की ट्रेन से टकराने से मौत हो चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा, पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में 25 टाइगर्स की मौत हुई है, और अगर पूरे देश में देखा जाए तो टोटल 75 टाइगर्स की मृत्यु हुई है, जिसमें से पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र जहां 14 टाइगर्स की मृत्यु हुई, और उसके बाद है कर्नाटक जहां 11 टाइगर्स की मृत्यु हुई है। पर हम ये उम्मीद करते हैं कि ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि वो 2 शावक भी जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी माँ के पास लौट जाएं, और हमारे जंगल इसी तरह से फलते फूलते रहें। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए।